सो आइए अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे चलते हैं. डिस्क्राइब एक्सओर गेट एंड द एक्सनोर गेट. एक्सओर गेट, this is exclusive OR gate. Listen very carefully. XOR gate, सबसे पहले सिंबल, कि सिंबल क्या होगा इसका. सिंबल इज A XOR B. ओके, मैं कुछ नेम्स बोल रहा हूं. दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. XOR gate के other names number 1 and the number 2. These two names are very very important for finding the truth table. XOR gate is also called odd number of ones detector. Odd number of ones detector. या फिर is also called even parity generator. Even parity generator. मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं, दो इनपुट हैं आपके ए बी और वाई है आपका ए XOR बी. दिस इज 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1. डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, यदि मेरा नंबर ऑफ वंस आए ऑड तो मैं आउटपुट होगा मेरा लॉजिक 1. दिस द मीनिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर. ओके, सो ए इसकी बात करते हैं. बोथ आर 0 0. नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ वंस है आपके 0. इफ नंबर ऑफ वंस इज 0, 0 क्या होता है, इवन या ऑड. 0 होता है आपका इवन. नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके, इवन है. डिटेक्ट हुआ नहीं, वो नाम है ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर. आउटपुट इज 0 एंड 0 1. व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज 1 बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज ऑड. एक है 1 0, आउटपुट इज 1 बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज ऑड. 1 1 2 1 है, नंबर ऑफ वंस इज इवन, देन व्हाट इज, दिस इज 0. यहां तक सबको क्लियर है. सो नेक्स्ट थिंग इज आपको पता लग गया 0 1 1 0. अभी बूलियन अलजेब्रा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा इन द नेक्स्ट एलएम्स. जब आपको बूलियन अलजेब्रा जब आपको बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है एक्सप्रेशन, कैसे लिखा जाता है मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन. ओके, सो मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन लिखने के लिए जैसे y है, y आपको पता है ये a XOR b तो स्पेशली आपने लिखा हुआ है, पर इसको कैसे ब्रेक करेंगे. आपका दो जगह 1 आया है, यस आपका दो जगह आउटपुट 1 आया है. आउटपुट 1 कब आया है, व्हेन ए बार, जब आपका ए क्या है, लो है. याद रखिए ए की वैल्यू 0 है. ए दो वैल्यू ले सकता है, यदि 0 है तो मैं लूंगा ए बार और यदि 1 है तो मैं लूंगा ए. ऐसे ही बी में यदि 0 है मैं लिखूंगा बी बार, यदि 1 है मैं लिखूंगा बी. ये आप चीज याद रखिए. सो सबसे पहले 1 कहां पे है, जेन ए बार, और एंड बी क्या है, बी है आपका 1 प्लस और सिंपल एंड ए बार एंड बी, और माने प्लस. ए हाई है और बी क्या है, लो है. सो ए इज इक्वल टू ए XOR बी, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार. तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू ए, ये पोर्शन हो गया ए बार बी इंटू ए इंटू बी बार. क्लियर है. सो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये दिस एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार. यहां तक क्लियर है सबको. तो एक चीज और देखिए, मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखा था, नंबर 1 एंड द नंबर 2 पॉइंट्स फॉर द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल का पॉइंट 2 बिट के लिए वैलिड है. इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन आउटपुट इज लॉजिक 1, बट इफ ए इक्वल टू बी देन व्हाट द आउटपुट इज लॉजिक 0. First 0 equal to 0, yes, output is 0 because both are equal. And 1 equal to 1, yes, then output is 0 because both are equal. If 0 is not equal to 1, then output is 1. 1 is not equal to 0, output is 1. यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है. अब चलते हैं नेक्स्ट. ये आपका सारा पोर्शन हो चुका है, लेकिन 3 बिट का यदि बनाना चाहो बना सकते हो आप, या 3 बिट का बना सकते हो आप. 3 बिट का यदि XOR बनाना है आपको, 3 बिट का A XOR B XOR C कैसे बनाएंगे आप लिखेंगे y इक्वल्स टू, आपने लिखा है A XOR B XOR C. आप 3 बिट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे A B C और y लिखेंगे आप A XOR B XOR C. आप नाम याद रखिए जो मैंने बताया, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, कभी आपको गलती नहीं होगी. सो यहां पे 0 1 0 1 0 1 0 1
और यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 और 1 1 1 1। यहां पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0, इवन है। व्हाट इज द आउटपुट? 0। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 है। ऑड होता है 1 1। यहां पे भी ऑड है 1, यहां पे इवन है 0, यहां पे ऑड है 1, यहां पे इवन 0, यहां पे इवन 0, यहां पे ऑड 1। ये बन गई ट्रुथ टेबल 3 बिट का। जैसे 3 बिट एक्सऑर गेट। ओके, और जो आपको पता है एक्सऑर गेट के कितने इनपुट है? एक्सऑर गेट के इनपुट है 2 3 इनपुट। यदि मैं बात करूं मार्केट में 2 इनपुट्स के ज्यादा मिलता भी नहीं है। मार्केट में 2 इनपुट का एक्सऑर गेट अवेलेबल है, 3 इनपुट का मार्केट में नहीं है। 3 इनपुट का बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट्स, 2 इनपुट के 2 यूज करके, ठीक है। बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे लिखा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। अब चलते हैं प्रॉपर्टी साइड कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। नंबर 1, नंबर 2, पहली बात चलेगी वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए और दूसरी बात चलेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपका क्या ए एक्सॉर बी इक्वल टू बी एक्सॉर ए? यस और नो? यस। ए एक्सॉर बी इक्वल टू बी एक्सॉर ए, यस। मतलब 2 इनपुट हैं आपके इस टाइप से, आपने पहले किया ए और बी, उसके बाद आपने ये किया नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट आया, दिस इज बी एंड ए, दिस बोथ आर इक्वल, यस दिस बोथ आर इक्वल। सो फॉलो, यस फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक्सॉर गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी? यस और नो? यस, दिस ऑल्सो करेक्ट। सो दिस 3 लगाया, 1 2 3, यहां पे 3 इनपुट का एक्सॉर गेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू पहले 2 इनपुट का दिस, उसके बाद एक और 2 इनपुट का, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। यस, दिस बोथ आर ट्रू। So it follows associative property. Yeah, it's follow associative property. Next point is about the number 3 point, the number 4 point, enable disable. Here no enable, no disable. पर देखते हैं कि what is the importance of 1 and 0 here in the XOR gate. What is the importance of 1 and 0 here? ठीक है, so बात करी हमने यहाँ पे, बात करी या उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। नंबर 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऑपरेशन आप याद रखिए। 0 का एक्सॉर कराया 0 के साथ, 0 का एक्सॉर कराया 1 के साथ, और 1 का एक्सॉर कराया 1 के साथ, और 1 का एक्सॉर कराया a के साथ, a का एक्सॉर कराया a बार के साथ, और a का एक्सॉर कराया 0 के साथ, और a का एक्सॉर कराया, ये सब हो चुके हैं। a का एक्सॉर 1 के साथ हो चुका है, a का एक्सॉर 0 के साथ हो चुका है, और a बार का एक्सॉर कराया 1 के साथ, और a बार का एक्सॉर कराया हमने 0 के साथ। ये सारी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट है, आपको देखना। जैसे ये सारी प्रॉपर्टी आप 2 मिनट में, आप 1-2 मिनट में आप सारी चीज बताओगे कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेकिन आप थोड़ा सा आप 1-2 चीज आप सुन लो। जैसे आपका पहला एक गेट मैंने बनाया एक्सॉर गेट, इस एक्सॉर गेट में मैंने फिक्स कर दिया एक इनपुट 0, और मैं अदर दूंगा इनपुट 0 1 एंड द ए। ठीक है, देखेंगे आउटपुट क्या क्या आएगा। दूसरी बार मैंने एक बार 2 इनपुट का लिया, एक बार फिक्स कर दिया 1, और एक बार 0 1 एंड द ए मैंने दिया, और देखेंगे आउटपुट क्या क्या आएगा। ठीक है, अब मैंने आउटपुट देखा, आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट यहां पे है, इनपुट है 0, इनपुट है 0, आउटपुट क्या आएगा? इनपुट इज 0, 0 0 का एक्सॉर क्या होता है? ये होता है आपका 0, 0 1 का एक्सॉर आपका क्या होता है? ये होता है आपका 1, और 0 a का एक्सॉर क्या होता है? a 0 हो सकता है, a 1 भी हो सकता है। a यदि 0 हुआ तो आएगा 0, a यदि 1 हुआ तो आएगा 1। मतलब क्या, a और 0 का एक्सॉर सिंपल आया a एक्सॉर विद 0 इज नथिंग बट a। तो सबको समझ में आ गया? मतलब क्या है? मतलब यदि एक इनपुट फिक्स करो आप 0, देन आउटपुट डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट्स। यस, आउटपुट डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट, और ये एक्ट कर रहा है बफर की तरह। दिस एक्ट एज अ बफर। यस, दिस एक्ट एज अ बफर। इफ वन इनपुट इज 1, देन इट एक्ट एज अ बफर। बफर को अंदर समझते हो? आउटपुट इज सेम एज अ इनपुट, output is same as the other input if one input fixed at 0. Okay, second time देखते हैं। This is the next XOR gate,
Yes, if one input fixed at 1, the other input is 0 1 a, then what the देखते हैं 1 0 का क्या आएगा, this is 1, और 1 1 का क्या आएगा, this is 0, and 1 a का क्या आएगा, चेक करिए, a 0 हुआ तो आएगा 1, a 1 हुआ तो आएगा 0, मतलब जो a स्टार्टिंग में है a उसका बार आ रहा है, तो मतलब a का बार, दिस आउटपुट्स, मतलब ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ये इन्वर्टर की तरफ वर्क कर रहा है, दिस आर द इन्वर्टर, इन्वर्ट मतलब अदर इनपुट जो है उसको इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो याद रखो, यदि एक्सओर गेट में एक इनपुट फिक्स है 0, एक्ट एज अ बफर, इन द एक्सओर गेट इफ वन इनपुट फिक्स एट 1, एक्ट एज अ इन्वर्टर। तो अब ये जल्दी से आप बता दीजिए, 0 एक्सओर 0 0, 0 एक्सओर 1 1, 1 एक्सओर 1 0, 1 एक्सओर a, चेक करिए 1 एक्सओर a, वन इनपुट फिक्स एट 1, 1 एक्सओर a, दिस इज a बार, a एक्सओर a बार, यदि a 0 हुआ तो a बार होगा 1, दिस इज 1, a एक्सओर 0 बफर a बार एक्सओर 1, दिस इज a बार एक्सओर 0, दिस इज नथिंग बट a बार। एक चीज और, ये प्रॉपर्टी, आप ये प्रॉपर्टी देखिए, नंबर 3 पॉइंट पता लग गया, यस रिमेंबर दिस। देखिए नंबर 4 पॉइंट, एक्सओर गेट फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब मैं बता देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग साइक्लिक प्रॉपर्टी। एक्सओर गेट फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी, व्हाट द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी। यदि मैं बात करूं जीरो एक्सओर 0 इज 0, यस इसमें नहीं पता लगेगा, पता लगेगा आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी a एक्सओर a बार। 1 एक्सओर a इज व्हाट, a बार, यस 1 एक्सओर a इज a बार। यदि मैं a और a का एक्सओर करूं, क्या 1 आ रहा है, या दिस कॉल्ड द साइक्लिक प्रॉपर्टी। दोबारा देखिए आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यदि मैं a एक्सओर b करता हूं, मेरा लेट कंसिडर किया c आ रहा है, तो b एक्सओर c करके मेरा कंफर्मली a आएगा, दिस कॉल्ड साइक्लिक प्रॉपर्टी, और a एक्सओर c करके कंफर्म मेरा b आएगा, दिस कॉल्ड साइक्लिक प्रॉपर्टी। इफ a एक्सओर b इक्वल टू c, then b XOR c equal to a and a XOR c equal to b. So this is the cyclic property. Okay, I think आपको समझ में आ गया होगा XOR गेट। अब चलते हैं नेक्स्ट XNOR गेट पर। XNOR गेट में आपको बताता हूं, फर्स्ट वन सिंबल है आपका, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। सबसे पहले सिंबल चलते हैं, सिंबल की साइड, सिंबल है आपका ये, this is a, this is a one bubble also, a, this is b and this is a, XNOR का साइन होता है डॉट लगा दीजिए, ये y इज इक्वल टू दिस। दो चीज याद रखिए, 2 पॉइंट, उसे आपको नाम याद रखने के लिए बेटर रहेगा, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आसानी रहेगी बहुत। a XNOR b, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसमें था ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, दिस इज इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस detector. It is also called odd parity generator, just opposite, odd parity generator. Okay, it is also called even number of ones detector and the odd parity generator, ठीक है। It is also called equivalence, या सबसे सिंपल सा बोलता हूं, equality detector. It is also called equality detector, ठीक है। इक्वल डिटेक्टर का मतलब क्या है, इफ a इक्वल टू b देन आउटपुट इज 1, नेक्स्ट इफ a इज नॉट इक्वल टू b देन आउटपुट इज 0, द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी डिटेक्टर, ठीक है। आइए ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी, दिस इज a b XNOR b, a XNOR b, नाउ 0 1 0 1 0 0 1 1, 0 XNOR 0 because both are equal, yeah, even number of ones detector, yes, even number of ones, 0 is even number of ones, yes 1, next 0 odd number of ones है, even number of ones, yes 1 0 0 1। now y को मिनिमाइज करना है, y is nothing but a XNOR b, yes, और 1 कहां पे है, when a is low and b is low multiply, और plus a is high and b is high, so these are the expression next, a bar plus b bar, a bar into b bar plus ab, this is a XNOR b। यहां तक क्लियर है सबको। आप बोलोगे सर 3 इनपुट को कैसे बनाएंगे, 3 इनपुट का सेम तरीका,
इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। आप ऐसे ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ट्रुथ टेबल बनाई थी, सेम आप इवन नंबर ऑफ डिटेक्टर की आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, तीन इनपुट की। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की साइड। प्रॉपर्टीज में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। फर्स्ट वन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, and second one is a associative property. Commutative property is A XNOR B equal to B XNOR A. Yes, this follow. Yes, this follow. ठीक है, I am not drawing a diagram. A XNOR B equal to B XNOR A. Associative property is very very important here because objective question बन सकते हैं यहां से। Associative property आपका दो पॉइंट बनते हैं यहां पे। If a number of input is, क्योंकि एसओडी प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम एसओडी प्रॉपर्टी के लिए 3 इनपुट होना कंपलसरी। इफ ऑड नंबर ऑफ वंस, इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, देन नॉट फॉलो एसओडी प्रॉपर्टी। इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, देन फॉलो एसओडी प्रॉपर्टी। मैं आपको बता देता हूं केस क्या है जो बोलना चाह रहा हूं आपसे। ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इज इक्वल टू A XNOR B XNOR C? No, it is not equal. It is not equal. ठीक है, सो एसओडी प्रॉपर्टी 3 4 3 XNOR तो सबके लिए वैलिड था, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बट इसमें याद रखिए, इफ नंबर ऑफ इनपुट इज ऑड, इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स नॉट फॉलो एसओडी प्रॉपर्टी, इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट फॉलो एसओडी प्रॉपर्टी। रिमेंबर दिस पॉइंट। और दोबारा से पॉइंट नंबर 3, वही सारी टेबल्स, 0 XNOR 0, 0 XNOR 1, 1 XNOR 1, 0 XNOR A, 0 XNOR A bar, and A XNOR A bar, and A bar XNOR 1। वही सेम दो चीज बताता हूं आपको। फर्स्ट थिंग, पहला XNOR गेट पहले फिक्स किया 0 पे, सेकेंड XNOR गेट फिक्स किया 1 पर, 3 इनपुट दूंगा 0 1 A, 3 इनपुट दूंगा 0 1 A। चेक करेंगे आउटपुट 1 by 1। पहला इनपुट दिया 0 0 0 पे क्या आएगा आउटपुट? 0 सॉरी 1 1 0 पे आएगा 0, और 0 A पे क्या आएगा? A 0 हो सकता है, A 1 भी हो सकता है। इफ A 0 then 1, if A 0 then 1, if A 0 then A 0 then 1, if A is 1 then 0। तो मतलब A जो वैल्यू आ रही है उसका इन्वर्ट आ रहा है, तो मतलब A बार। मतलब क्या है, एक्सोर गेट में कोई इनपुट फिक्स था 0 पे, तो वर्क कर रहा था किसके लिए? बफर के लिए। ये वर्क किसके लिए कर रहा है? इफ वन इनपुट फिक्स एट 0, इफ वन इनपुट फिक्स एट 0, दिस सर्किट एक्ट एज, दिस डायग्राम एक्ट एज इन्वर्टर, दिस डायग्राम एक्ट एज इन्वर्टर। मतलब आउटपुट इज इन्वर्टिंग द इनपुट्स। नेक्स्ट देखते हैं वाला। इफ वन इनपुट फिक्स एट 1, देन 0 आता है 0 आएगा, 1 आता है 1 आएगा, A आता है A आएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ बफर। तो बफर, तो अब जल्दी से आप पुट करिए 0 XNOR 0, इन्वर्टर बफर इन्वर्टर, तो 1 0 XNOR 1 कितना आएगा? 0। 1 XNOR 1 कितना आएगा? 0। नाउ 0 XNOR A, 0 के साथ XOR कर रहे हैं A का, किसकी तरह? इन्वर्टर। दिस इज A बार। 0 XOR A बार, दिस इज A, and A XOR A bar, this is 0, and A bar XNOR 1 buffer, this is a A bar। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो, इट फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी, yet it follow cyclic property, it follow cyclic property। what the meaning of cyclic property? देखिए 0 XNOR A is A bar, तो आप देखिए दूसरा वाला 0 XNOR A bar is A, yes, this is cyclic property। cyclic property है A XNOR B if C, then B XNOR C यदि आप करते हो वो A आएगा, और A XNOR C करते हो वो B आएगा। तो दिस इज द साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? सो सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं, तो डिस्कशन आपको पता लग गया। आपको बताना है A XNOR A की वैल्यू क्या होगी, और एक है आपका A XNOR A
एक्सनॉर ए की वैल्यू क्या होगी? मैंने स्पेशली 4 दिए हैं बिकॉज 4 इसमें तो दो सारे के लिए वैलिड है एसटीडी प्रॉपर्टी, इसमें 4 के लिए वैलिड, इसलिए मैं 4 दिए हैं आपको। तो सॉल्व इट। आप बेसिक रूल याद करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। बेसिक रूल ए एक्सॉर ए क्या है? ए एक्सॉर ए क्या होता है? एक्सॉर गेट में ये होता है 0, और एक्सॉर ए क्या होता है? ये भी होता है 0, और 0 एक्सॉर 0 क्या होता है? ये भी होता है 0। यहां पे देखिए ए एक्सॉर ए, फॉलो ए एक्सनॉर ए, दिस इज 1 एक्सनॉर, दिस ए एक्सनॉर ए, दिस इज 1, और 1 एक्सनॉर 1, दिस इज 1। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आज क्या बताया, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होता है। बेसिक लॉजिक गेट आपके 3 थे, और एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। मैंने इनको डिस्कस किया बारी बारी करके, मैंने आपको बताया कि ट्रुथ टेबल क्या है, और कैसे सिंबल बनाते हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी नॉट वैलिड है। उसके बाद नॉट गेट का डिस्कशन किया। नॉट गेट में कोई प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं हो सकता, ना तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो सकता, ना ही हमारा एसटीडी प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो सकता, बिकॉज नंबर ऑफ इनपुट इज ओनली 1। ठीक है, अब बात नेक्स्ट चली ना, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कौन सा, नेक्स्ट बताया मैंने एक्सॉर गेट एंड द एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट में एक नई प्रॉपर्टी ऐड हुई, वो थी आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आपका लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब एक्सॉर गेट एंड द एक्सनॉर गेट अचीव हो चुका है। तो आइए नॉलेज चेक करते हैं।